पड़ा है। उठाया क्यों मुझे? कौन बोल रहा है? ये पूछने के लिए मुझे उठाया। ज़ॉम्बी जैकी का गुस्सा तुम जानते नहीं। ज़ॉम्बी जैकी? ज़ॉम्बी? दांत कितने सड़े हुए हैं, कभी ब्रश नहीं करते क्या? तो तुमने ही मुझे मेरी नींद से जगाया। तुम ही ज़ॉम्बी जैकी हो? अकेले तो बोर हो जाऊंगा, अपने सब दोस्तों को भी उठा देता हूँ। हेलो, ज़ॉम्बी लूलू को गुस्सा आ रहा है। कौन क्यों उठाया? पर मुझे सोना है। भागो! वो रहे बच्चे, इन्हीं ने मुझे जगाया था। चलो इन्हें मजा दिखाते हैं। ये तो बहुत सारे हैं और देखो और ज़ॉम्बीज़ इसी तरफ आ रहे हैं। कहाँ गया? वो बच्चे कहाँ गए? हमें नहीं पता, हम तो सो रहे थे, किसी ने फोन कर रखा था। मतलब ये ढोलकपुर पहुंच गए तो लोगों को बहुत तंग करेंगे। हम इन्हें ढोलकपुर नहीं पहुंचने देंगे। पर ये इतने सारे हैं, हम इन्हें रोकेंगे कैसे? ओए, मैं यहाँ हूँ। पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ो। पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो ना। सो जा प्यारे दुलारे, सो जा मेरी आँख के प्यारे दुलारे, सो जा। सो जा मेरी आँख के तारे। सो जा प्यारे दुलारे, सो जा मेरी आँखों की तारे। बहुत ठंडी से बचने के लिए ये साइबेरियन क्रेन्स हजारों मील उड़कर यहाँ आती हैं। फिर जब इनके देश में सर्दियाँ खत्म हो जाती हैं, तो ये उसी रास्ते उड़कर वापस चली जाती हैं। हाँ? आहा! कालिया, तुम ठीक तो हो ना?
चिल्लाए क्यों? हाँ? ये कैसे गधे हैं? गधे नहीं, ज़ीब्रास। देखा, अब ये हमसे नहीं डरेंगे, हमारे दोस्त बन गए हैं। हमें इन्हें वापस इनके झुंड तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। हाँ, वहाँ देखो, इनके पैरों के निशान गीली मिट्टी पर छपे हुए हैं। मतलब जरूर ये ज़ेब्रास उस तरफ से चल कर आए हैं। चलो हम इन निशानों के साथ साथ उस तरफ चलते हैं। पता चल जाएगा कि ये दोनों आए कहाँ से हैं और शायद वहाँ इनके बाकी साथी भी मिल जाएं। Yay! भीम, वहाँ देखो। ये मेरे ढोलू बोलू को अपना नौकर नहीं बना सकता। कालिया, वरना ये तो मासूम लग रहा है। हाँ? इसका पैर। माफी कांगा। बस बहुत हुआ कांगा। ये कंगारू तो बड़ा ताकतवर है। भीम! कांगा कांगारू, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? पकड़ लिया ना कांगा। नहीं ढोलू भोलू, ये देखो। इसे तो चोट लगी है। चोट की वजह से ये खाना नहीं ढूंढ सकता था। इसलिए ये ढोलू भोलू को ले आया। अपनी मादा के लिए। आज ये बच्चे जमा हुए हैं हाई जंप की प्रतियोगिता के लिए। इन्हें प्रेरणा मिली जू में एक कैंगरू का करतब देख के। सो आज के मुख्य अतिथि हैं वही
ऑस्ट्रेलिया से आए हुए मिस्टर कैंगरू। हर प्रतियोगी को 3 बार मौका मिलेगा एक हाइट कूदकर पार करने का। शुरू करते हैं आसान हाइट से, 1 फुट। तुम्हारे बस की बात नहीं राजू। अब तुम भी जाकर ढोलू बोलू के साथ बैठ जाओ। कुछ कहने की जरूरत नहीं राजू, करके दिखा दो। माफ करना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे ज्यादा ही घमंड हो गया था। अगला राउंड शुरू करेंगे 5 फीट की ऊंचाई से। 5 फीट कोई बच्चों का खेल नहीं, फिर भी ये बच्चे बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, कोशिश करे जा रहे हैं। अभी तक इस राउंड में सिर्फ भीम और जग्गू ये ऊंचाई कूद पाए हैं। अब आ रहे हैं कालिया। वजन कुछ ज्यादा है, मुश्किल हो सकती है। क्या कहा? ये कालिया, तुम कर सकते हो। वाह, क्या खूब जंप थी। पर अगला राउंड जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये 3 खिलाड़ी कूदेंगे 6 फीट, जो कि ढोलकपुर का हाई जंप रिकॉर्ड है। भीम की बहुत ही सुंदर जंप। बहुत खूब, बहुत ही अच्छे। आज कालिया भी फॉर्म में है। पर अब ये देखना है कि भीम और कालिया नया जंप रिकॉर्ड बना पाएंगे, 6 फीट 3 इंच कूद पाएंगे। कोई बात नहीं, अभी आप दोनों के पास 2 चांसेस और हैं। तुम बहुत अच्छा कूद रहे हो कालिया, पूरी कोशिश करना, आज नया रिकॉर्ड बना ही दो। और अब आ रहे हैं कालिया। मैं कर सकता हूँ, 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 मैं कर सकता हूँ। कालिया, कालिया। कालिया उस्ताद जिंदाबाद! कालिया उस्ताद जिंदाबाद! मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। पर प्राइज लेने के लिए अभी थोड़ा और कूदना पड़ेगा। कालिया, कालिया, कालिया। अरे ये कैसन आवाज है? अरे जल्दी जल्दी सब अपना अपना झोपड़िया में भागो। डायनासोर आ गया। राजा जी, हमका ई दानव से बचाई खातिर कछु करो। ई कल रात फिर हमार गांव को तबाह कर दिया। महाराज कछु करो। अरे करे तो का करे? आज्ञा हो तो
हम कछु सुझाई महाराज। बोला महामंत्री जी। आप अपने बचपन के मित्र ढोलकपुर के राजा इंद्रवर्मा से मदद काहे नहीं मांगत हो? हाँ ठीक है महामंत्री जी। मेरे पुराने मित्र नट्टू। तुम आओ बच्चों, और बताओ का बताओ मित्र, नटवरगढ़ बहुत मुसीबत में है। मुसीबत? कैसी मुसीबत महाराज? एक ठो पहाड़ के पास बसा है? वही पहाड़ पे एक तो बहुत खतरनाक डायनासोर रहत है, जिसका नाम डायनो असुर है। हाँ, वो दानव हर 4-5 दिन में पहाड़ से नीचे आत है और पूरा गांव तबाह कर चले जात है। हाँ? डायनो असुर को हराने का कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता जरूर है और उसी रास्ते की खातिर तो हम महाराज संगे आए हैं। कैसा रास्ता महामंत्री जी? कहत है कि नटवरगढ़ के पास से जो नदी बहत है, वो नदी के उई पार है। उई पार एक ठो गुफा है जिसपे एक जादुई भाला गड़ा है। भीम, तुम फौरन रवाना हो जाओ और उस जादुई भाले को हासिल करके उस डायनो असुर को हराकर नटवरगढ़ में शांति स्थापित करो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। लगता है ढोलकपुर के बच्चा लोग आ रहा है। स्वागत है। अरे पार लगा दे रे। वाह बबुआ वाह, बहुत ही हिम्मत है तुम लोगन में। तो ठीक है बचुआ लोग, ऊ रही गुफा, संभल के जाए हैं। जी शुक्रिया। हम तोहार यही इंतजार करेला। हाँ। संभल कर चलना दोस्तों। ठीक है भीम। आराम से। आ जाओ सब लोग। वो देखो जादुई भाला। कितना शानदार है। हाँ, तभी तो इससे पाना इतना मुश्किल काम है। और उस भाले तक पहुँचेंगे कैसे? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। जल्दी से ऊपर आ जाओ भीम। मेरे पीछे आओ दोस्तों। आ जाओ जल्दी आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। बिचवा, बहुत साहस दिखाई तुम लोगन ने। अंधेरे में तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ नजर तो नहीं आ रहा। कोशिश कर रहा है। यही थी सपने में डायनासोर की आवाज।
नहीं, पक्षी इतनी आहट नहीं कर सकते। शायद कोई जंगली जानवर होगा दोस्तों। कहीं डायनासोर हो तो। तुम सब अपना ख्याल रखना, सब संभल कर जाना है। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, हम जीत कर ही आएंगे। जय हो, जय हो, विजय हो। कितनी सुंदर जगह है, मन करता है यहीं बस जाऊं। हाँ चुटकी, मेरा भी मन ऐसा ही कर रहा है। ये किसकी आवाज है? ये तो छोटा सा बच्चा है। हाँ चुटकी, हम इस पर हमला कैसे कर सकते हैं? ए डायनासोर, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मुझे झटका लगा जोर से। तुम गंदे हो। पर तुम मेरे दोस्तों पर हमला कर रहे थे। तुम गांव वालों पर हमला क्यों करते हो? मैं कोई हमला वमला नहीं करता, पर अगर वो लोग यहाँ आकर मेरा खाना चुराना बंद कर दें, तो मैं नीचे जाना बंद कर दूंगा। ओह, तो ये बात है। अच्छा ठीक है डायनासोर, मैं तुम्हारी और गांव वालों की ये परेशानी आज ही दूर कर दूंगा। चलो मेरे साथ। ये दानव को अपने साथ काहे लाए हो? हैं? डरने की कोई बात नहीं है त्यागी बाबा, ये कुछ नहीं करेगा। दरअसल महाराज, ये पहाड़ इसका घर है और इस पर उगने वाले फल और बांस की लकड़ी इसका खाना है। पर गांव वाले अक्सर पहाड़ से फल और बांस काट कर ले आते हैं, जिससे इसे कई कई दिन भूखा रहना पड़ता है। और जब इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तब ये नीचे आके गोदाम से फल और बांस खा लेता है। और इसके बड़े आकार की वजह से झोपड़ियाँ और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और तो और गांव वाले और सेना इस पर हमला कर देते हैं, जिससे ये गुस्से में वापस हमला कर देता है। तो फिर ई का उपाय क्या है बिटवा? उपाय है महामंत्री जी, और वो ये कि गांव वाले पहाड़ से फल और बांस की लकड़ियाँ लाना बंद कर दे। बात ये है कि लकड़ी का जरूरत हमें जलाए खातिर पड़त है बिटिया। पर आप लोग चाहो तो अपने इस्तेमाल के लिए सूखी लकड़ियाँ ले आ सकते हो पहाड़ से। तो फिर तय रहा, आज से कोनो गांव वाला पहाड़ से फल और बांस की लकड़ी नहीं लावेगा, हैं? खाली जलाए खातिर सूखी लकड़ी ही लावेगा। और मैं भी आज से किसी भी गांव वाले को और गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और जब भी ज्यादा फल होंगे तो खुद आप लोगों को लाके दे दूंगा। भीम की जय हो। तोहार बहुत बहुत धन्यवाद बिटवा। अलविदा, फिर मिलेंगे। अलविदा भीम। अलविदा भीम। अब मेरे घर में जासूसी वाला खेल शुरू करते हैं। तुम लोग बाहर जाओ और मैं ये अमरूद छुपाऊंगा। ना, जग्गू जासूस कैसे पॉइंट पे पॉइंट जीतेगा। छुपा दिया। अब ढूंढो। कैसे हो दोस्तों? हम सब अच्छे हैं पिग्गू, तुमने तो हमें चौंका ही दिया। वैसे अचानक कैसे आना हुआ? अचानक? अरे इतने दिनों से तुम मुझे तोहफे देते जा रहे हो, सोचा आकर शुक्रिया कह दूं। नहीं। ये सब तोहफे तुम्हें कब मिले हैं पिग्गू? बस यही पिछले 2-3 दिनों में अपने पेड़ के पास। तुमने किसी को आते जाते नहीं देखा? नहीं तो, कहीं ये किसी की चाल तो नहीं? मेरे हिसाब से बेहतर यही होगा
कि हम किसी तरह पता लगाएं कि कौन है इन तोहफों के पीछे। तो हो जाए थोड़ी असली जासूसी। हो जाए। लकड़ी का कटोरा? शायद वो भी जंगल में ही रहता है। अरे वो कहाँ मिले तुम्हें पिग्गू? कल मैं जब फल तोड़ रहा था तो मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी। मैं देखने ही वाला था कि कौन आया है, जब मैं अचानक गिर गया। जब मैं उठा तब वहाँ बस ये रुमाल मिला और आम की टॉफी। इस रुमाल पे नीले बेर से कलाकारी की गई है। अरे नीले बेर तो जंगल के एक ही जगह पर मिलते हैं, काली चट्टान के पास। तो जरूर तुम्हारे लिए तोहफे छोड़ने वाला काली चट्टान के पास रहता है। शाबाश कालिया। भीम, चुटकी, पिग्गू, ये देखो। ये तो चीते के निशान है। उस छज्जू चीता ने आखिर मुझे ढूंढ ही लिया। छज्जू चीता कौन है? है एक बड़ा लड़ाकू किस्म का चीता। जब भी मैं फल तोड़ने जाता वो बिना किसी वजह मुझे सताता और मेरे सारे फल कुचल कर रख देता। ध्यान रहे दोस्तों, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, इसीलिए जाल को बड़ी सावधानी से बनाना होगा। चढ़ सकती हूँ, ना तुम जैसे मजेदार करतब कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे डर था कि पिग्गू मेरा दोस्त बनने से इनकार करेगा। चच्चू चीता। हम में से कोई भी नहीं फेंक सकता। मतलब? दोस्ती पक्की। ये तो कल से पिग्गी भी हमारे साथ खेलेगी। पर क्रिकेट नहीं, वरना सबको एक ही ओवर में बॉल आउट कर देगी। क्यों भीम? जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जुम जुम जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं पत्थर उठ जाए पूरा। जुम जुम लड्डू तुझे खिला दूं, केला तुझे दिला दूं, जादू तुझे सिखा दूं मैं ये पूरा पूरा। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं पत्थर उठ जाए पूरा। हवा में लहर जाए, वक्त को ठहराए, पानी पे चलते जाए, हर राग में तू गाए। जादू ऐसा दे दूं कोई काम न रहे अधूरा। नदियों को जमा दे तू, पर्वत को कर दे चूरा। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं पत्थर उठ जाए पूरा।
1 के 2, 2 के 3, 3 के 4, 4 के 5, 5 के 10, 10 के 20, 20 के 30, 30 के 40, 50, 60, 70, 80, 90 पूरे 100। 1 के 2, 2 के 3, 3 के 4 बना दे। दिन में ही अपने दुश्मन को तू तारे दिखला दे। सूरज को ठंडा करके चांद जला दे पूरा। बोले गुरु हो जा शुरू जमूरा जमूरा। जम जम जमूरा जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं पत्थर उठ जाए पूरा। लड्डू तुझे खिला दूं, केला तुझे खिला दूं, जादू तुझे सिखा दूं मैं ये पूरा। जम जम जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं पत्थर उठ जाए पूरा। गिली गिली चका लगा मका लगा धूम।